दोस्तों, तो हम आज देखते हैं कि आज पहला यूनिट जो है जिसका नाम है तुलनात्मक शासन और राजनीति का परिचय। तुलनात्मक शासन और राजनीति का जो पहला चैप्टर, पहला है टॉप है यूनिट है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, जो हमारा पॉलिटिकल साइंस मेजर 5 का है। तो सबसे पहला कहता है तुलनात्मक राजनीति, इसके अर्थ को जानना है, प्रकृति को, क्षेत्र को और संविधानवाद को, तत्व और विशेषताओं को ना। तो आइए सबसे पहले तुलनात्मक राजनीतिक अर्थ, उसके प्रकृति और क्षेत्र को समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला बात आता है कि तुलनात्मक राजनीतिक का अर्थ क्या है। तुलनात्मक राजनीतिक आखिर होती क्या है। कहता है तुलनात्मक मानव स्वभाव का अभिन्न, कराया कि तुलना मानव स्वभाव का अभिन्न अंग एवं उपयोगी अध्ययन का आधारभूत तत्व है, क्योंकि अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में तुलना द्वारा ही किसी वस्तु को अच्छा या बुरा सिद्ध करता है। देखिए, हमारे जीवन में मानव स्वभाव का अभिन्न अंग क्या है, तुलना करना। हम किसी चीज़ से मतलब मान के ए है और बी है, तो कहेंगे ए से अच्छा बी है, कहने का अर्थ है कि दोनों आपस में तुलना कर रहे हैं। तो किसी वस्तु के द्वारा ही किसी वस्तु का हम तुलना कर सकते हैं कि वो अच्छा है या बुरा। तुलना का इतिहास काफ़ी पुराना है। तुलनात्मक राजनीति का विकास अरस्तु के द्वारा किया गया था। तुलनात्मक राजनीति का विकास कौन किया था? सबसे पहले अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने सर्वप्रथम 158 देश के संविधान को पढ़ा। 158, 158 ना, 158 देशों के संविधान को पढ़ा। फिर उन्होंने राज्य संबंधित सिद्धांत दिया ना। पहले तो अरस्तु ने पहले इतने संविधान को पढ़े और उसके बाद अपना राज्य संबंधित सिद्धांत दिए। अरस्तु के बाद मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू और मार्क्से आदि विद्वानों ने तुलनात्मक विश्लेषण का विकास करके तुलनात्मक राजनीति का विकास किया। पहले तो तुलनात्मक विश्लेषण का विकास हुआ, उसके बाद तुलनात्मक राजनीति का विकास हुआ, जिसमें योगदान किसका किसका है? तो मॉन्टेस्क्यू का, मार्क्से का और जो है मैकियावेली का है और अरस्तु का है। आगे देखा जाए, कहता है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ है कि किन्हीं दो देशों के सरकारों या संविधान का तुलनात्मक अध्ययन करना। पहला बात की तुलनात्मक राजनीति का अर्थ यह हो जाता है कि कोई दो गो देश है, जैसे भारत और अमेरिका के बीच में, उनके सरकारों का तुलना कर सकते हैं कि वहाँ की सरकार कैसी है, यहाँ की सरकार किस प्रकार से है। और उसके बाद या तो संविधान की तुलना का अध्ययन करना ना। भारत का संविधान और अमेरिका के संविधान के साथ तुलना करके अगर अध्ययन करते हैं तो क्या तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत विश्व के राजनीतिक और गैर राजनीतिक संस्थाओं, उनका व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन भी किया जाता है। पता है, या तो जो राजनीतिक संस्थाएं हैं या गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनका व्यवहार और उनके व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन ही किया जाता है। इसमें आगे आता है कि परिभाषा। देखिए, परिभाषा अलग अलग दार्शनिक, अलग अलग जो फिलोसफर हुए, अलग अलग जो राइटर हुए, अलग अलग विद्वान हुए, अलग अलग अपना अपना दिए सबको परिभाषा। तो परिभाषा के बात आती है तो सबसे पहले आता है ब्रायबंती के अनुसार। ब्रायबंती क्या कहता है? कहलाता है तुलनात्मक राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान और व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों तथा उनकी संस्थागत प्रशासन को प्रभावित करता है। कहता तुलनात्मक राजनीति सामाजिक व्यवस्था है में तुलनात्मक जो राजनीति है वो सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान करता है, मतलब सामाजिक व्यवस्था में किन तत्वों की पहचान करता है और व्याख्या करता है, राजनीतिक कार्यों और उनकी संस्थागत प्रशासन को प्रभावित करता है। कहता है कि जो राजनीतिक कार्य है उसके संस्थागत जो प्रशासन, उसको प्रभावित करने वाले जो कार्य है प्रभावित करता है, वह क्या है? तुलनात्मक राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था का तो कुछ तत्व है। आगे 2 नंबर कहता है कि 2 नंबर जो है एडवर्ड ए फ्रीमेन के अनुसार। एडवर्ड ए फ्रीमेन क्या कहा कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं और सरकार की विविध प्रकारों को एक तुलनात्मक विवेचन हुआ विश्लेषण है। कहता है कि तुलनात्मक जो राजनीति की संस्थाओं और सरकारों की विविध प्रकारों को एक तुलनात्मक विवेचन हुआ विश्लेषण ना, वही है। आगे बात कहती है कि आपको देखिए क्या कहता है
ये कहता है कि जो संस्थाएं हुई है राजनीतिक संस्थाएं और सरकार की विविध प्रकार का एक तुलनात्मक विवेचन हुआ, विश्लेषण है ना। कौन? हमारा राजनीति ही तुलनात्मक राजनीतिक है। आगे कहता है कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति किस प्रकार है। कहता है कि प्राचीन काल में तुलनात्मक राजनीति का संबंध केवल विभिन्न सरकारों की तुलना करने से माना जाता था, परंतु अरस्तु ने वैज्ञानिक पद्धतियों का आरंभ करके तुलनात्मक अध्ययन की नई दिशा प्रदान की है। देखिए, सबसे पहले क्या करता था कि जो सरकार की विभिन्न प्रकार की सरकारों का ही तुलना अगर कर रहा है एक दूसरे से, तो क्या कहलाता था? राजनीति है, तुलनात्मक राजनीति कहलाता। लेकिन परंतु अरस्तु जब से वैज्ञानिक पद्धति का आरंभ करके तुलनात्मक अध्ययन को नई दिशा प्रदान की है। इसके बाद हेरोडोटस ने भी तुलनात्मक राजनीति का विकास किया, लेकिन उसका अध्ययन केवल राजनीतिक संस्थाओं के ढांचे, सरकार तक ही सीमित रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति का प्रकृति में काफ़ी बदलाव हुआ। अब इसमें राजनीतिक संस्थाओं के ढांचे और कार्यों के साथ साथ गैर राजनीतिक समुदाय तथा निजी संस्थाओं और उनके व्यवहार का भी अध्ययन किया जाने लगा। कहता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो तुलनात्मक राजनीति का प्रकृति में काफ़ी बदलाव हुआ है, और उसके बाद जो राजनीतिक संस्थाएं जी थी उनके कार्य और ढांचों में जो गैर राजनीतिक समुदाय और निजी संस्थाओं और उनके व्यवहार का भी अध्ययन किया जाने लगा इसके अंतर्गत। कहा इसलिए आज तुलनात्मक राजनीति में केवल शासन के ढांचे का ही अध्ययन नहीं, बल्कि सभी राजनीतिक सिद्धांतों, आदर्शों और व्यवहारों का भी अध्ययन किया जाता है। कहता है कि तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति में बात करता है कि सिर्फ तुलनात्मक राजनीति में केवल शासन के ढांचों का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ की जो राजनीतिक सिद्धांत है उनका भी, आदर्श है उनका भी, और व्यवहारों सभी चीज़ों का जो अध्ययन है किया जाता है। अब आती है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति संबंधी दो मत है ना। दो प्रकार की मतें जो है फेमस है। क्या हो? तुलनात्मक राजनीति से संबंधित में तुलनात्मक राजनीति एक लंबवत या अनुलंबवत तुलनात्मक अध्ययन। कहता है कि वो लंबवत तुलनात्मक किया गया या एगो किया गया अनुप्रस्थ या क्षैतिज तुलनात्मक ना। दो प्रकार के मत प्रचलित में। तो आइए सबसे पहला मत देखते हैं कि लंबवत तुलनात्मक अध्ययन के रूप में जो फेमस है उसके बारे में। कहता है इस धारणा के समर्थकों का मानना है कि तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में विभिन्न स्तरों पर स्थापित सड़कों और इनका प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों व तुलनात्मक विश्लेषण का अध्ययन है। इस विचारधारा को मानने वाले का कहना है कि चूंकि क्षेत्रीय सरकारी अनेक होती है, इसलिए राष्ट्रीय सरकार उसने राजनीतिक प्रक्रिया तथा संस्थाओं के संदर्भ में तुलना करके उपयोग निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसमें कहा गया है कि जो क्षेत्रीय सरकार है, राज्य सरकारें हैं, उनमें जो है ना अनेक प्रकार की विचारधाराएं मानने वाले का कहना है कि क्षेत्रीय सरकार को अनेक होती है, इसलिए राष्ट्रीय सरकार को उसके राजनीतिक प्रक्रिया तथा संस्था के संदर्भ में तुलना करके उपयोग निष्कर्ष निकाला जाए। कहता है कि मान चलिए कि इंडिया है, तो इंडिया का भारत का है, पाकिस्तान है, इंडिया और अमेरिका का अगर तुलना किया जाए ना लंबवत रूप से, तो इंडिया और बिहार का तुलना नहीं किया जाए। अमेरिका और बिहार का तुलना नहीं किया जाएगा, परंतु अमेरिका बिहार का तुलना ना करेंगे, परंतु हम अमेरिका और इंडिया का तुलना करेंगे। तो मतलब कि राष्ट्र का तुलना किया जाए और उसके अनेक संस्थाओं का, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, उसके संदर्भ में निष्कर्ष निकाला जा सकता है इस प्रकार से। अगर इस धारणा के समर्थकों का कहना है कि तुलनात्मक राजनीति एक ही देशों के विभिन्न सरकारों की अनुलंब तुलना है, इसलिए वह एक ही दिशा की विभिन्न सरकारों की तुलना विभिन्न स्तरों पर करने पर जोर देते हैं। कहता है कि जब राष्ट्रीय संस्थाओं और स्थानीय संस्थाओं की तुलना की जाती है तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देता है, इसलिए लंबवत तुलना की धारणा आज मान नहीं है, क्योंकि इससे तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति का वास्तविक रूप से समझा जाना कठिन होता है। जो ये लंबवत तुलना करना जो है आज के डेट में मान्य नहीं है। इससे जो है इसका
वास्तविक जो प्रकृति उसको समझ पाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। आगे देखिए, अनुप्रस्थ या क्षेत्रीय तुलनात्मक अध्ययन के रूप में। नंबर दूसरा, इस धारणा के समर्थकों का मानना है कि तुलनात्मक राजनीति को राष्ट्रीय सरकारों का क्षेत्रीय तुलना है। ऐसे तुलना की वास्तविक अध्ययन को है को धा करा की है कदी ये कहता है कि ऐसी तुलना ही वास्तविक अध्ययन का आधार है और राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायक होती है। इस प्रकार का तुलना एक देश की राष्ट्रीय सरकारों में भी हो सकती है और दूसरे देश की राष्ट्रीय सरकारों के साथ भी। यह तुलना समय और भौगोलिक सीमाओं से परे है। इसके द्वारा देश की राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवहार भी समझा जा सकता है और दूसरे देश के राजनीतिक व्यवहार की जानकारी राजनीतिक व्यवस्था से उसकी तुलना की जा सकती है। यही धारणा तुलनात्मक राजनीति की वास्तविक प्रकृति को समझने में मददगार साबित होती है। इसमें तुलना एक राष्ट्र की केंद्रीय सरकार के बीच ऐतिहासिक आधार पर की जाती है। आगे देखा जाए बात कि इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति संबंधी अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह राजनीतिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली और उनके व्यवहार को समझने में सहायक है। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवहार में समानताएं और असमानताएं को समझकर तुलनात्मक राजनीति के बारे में सामान्य सिद्धांत का निर्णय किया जा सकता है। यही राजनीतिक विश्लेषण की वैज्ञानिकता और विश्वसनीयता का आधार है। यहाँ पर जो है ये टॉपिक जो है समाप्त हो जाता है। देखिए कि किस प्रकार से हमने देख लिया कि इसके जो दो प्रकार के है आपका अनुप्रस्थ और क्षेत्रीय तुलनात्मक अध्ययन का है जो मत है उसको देखिए और इसकी प्रकृति को देख चुके हैं। यह जो है यह टॉपिक समाप्त होगा। अब तक जो कहा कि संविधान और क्षेत्र भी समझ ली और संविधानवाद और विशेषताएं समझेंगे।